वैसे तो मैंने सोचा था ये व्लॉग मैं बनाऊंगी नहीं, एक्सप्लेन करूंगी नहीं, एक्सप्लेनेशन व्लॉग क्यों ही बनाऊंगी, लेकिन कई सारे लोग पूछ रहे हैं इसलिए मुझे बताना ज़रूरी लगा और मैंने सोचा कि बताना चाहिए भी ये बात को। बस यही एक रीज़न था। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जो है सोनिका शिव ब्लॉग्स। और अभी हम नैनीताल में ही हैं, कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, कुछ के कॉल्स भी आए हैं, कुछ मैसेजेस आए हैं, कोई मेल्स आई हैं और तो उसी का जवाब मुझे देना था, इसीलिए मुझे ये अभी व्लॉग बनाना पड़ा। बीच में टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी, और शिव भी बाहर गए थे 3-4 दिन के लिए, कल ही वापस आए हैं, तो मैंने सोचा वो एक बार आ जाए, उसके बाद ही मैं इस बारे में बात करूं। आगे बात करने से पहले मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी, जो आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया उन व्लॉग्स को। व्लॉग्स अब है नहीं चैनल पे, लेकिन ये कमेंट्स हमेशा मेरे पास रहेंगे और बहुत खुशी होती है इनको देख के कि आप लोगों ने कितना अप्रिशिएट किया, कितना प्यार दिया हमारे उन व्लॉग्स को। आप सभी का धन्यवाद। तो अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक नाइट लाइफ का व्लॉग आप लोगों को दिखाया था। 2 व्लॉग्स थे, उसमें मदर और कब्स थे। और पहले व्लॉग में मैंने मदर और फिर कब्स थोड़े से दिखाए थे। सेकंड व्लॉग में कब्स ही दिखे थे, मदर उनके साथ में नहीं थी। तो ये व्लॉग कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने डाले हुए थे ये व्लॉग्स। और ऐसा होता है कि मैं व्लॉग्स जैसे आज मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, लेकिन इसे मैं अपलोड करूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा, जब मैं एडिटिंग करूँगी आराम से बैठकर, क्योंकि एडिटिंग में आप सबको जो आप व्लॉग्स बनाते हैं आप सभी को पता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है। आप सब कुछ नहीं उसमें डाल सकते हो। और ये व्लॉग तो फिर भी जल्दी आ जाएगा, लेकिन जब हम ड्राइव करते हैं तो ड्राइव में हम रास्ते में कई सारे वीडियोस बनाते हैं रास्ते के, तो वो काफ़ी फिर लंबा व्लॉग हो जाता है, इसलिए हमें कट करके वीडियोस डालने पड़ते हैं। तो इस वजह से उसमें टाइम लगता है और कई बार वॉइस ओवर भी करना पड़ता है, क्योंकि कई बार आवाज़ बहुत धीमे आ रही होती है या कहीं पे कुछ समझाना होता है तो वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो ज़्यादातर टाइम वॉइस ओवर में लगता है, क्योंकि उसके लिए आपको बिल्कुल शांत माहौल चाहिए कि आप आराम से बैठो पूरा टाइम निकाल कर और फिर उसके बाद वॉइस ओवर करो, इसलिए एडिटिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है। कई सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी। तो क्या हुआ कि कुछ दिन पहले मैंने नाइट लाइफ का व्लॉग बनाया था, और जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला ही था कि हम नाइट ड्राइव में जा रहे हैं, और ये भी बताया था कि हमारा काम था एक जगह पे। अभी मैं लोकेशन नहीं बता रही हूँ, उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी। तो हम जहाँ जा रहे थे वहाँ हमें काम था, तो हमने ये सोचा, हम ज़्यादातर ना अंधेरे में ही प्रेफर करते हैं कहीं भी जाना, क्योंकि मतलब या तो अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल, या फिर थोड़ा ये 7-8 बजे के बाद, क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल कम हो जाता है। हम नैनीताल में रहते हैं, नैनीताल में आप सभी को पता है कितना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, और जो आजकल छुट्टियों का माहौल है काफ़ी टाइम से, तो काफ़ी, और कैची धाम वाला ट्रैफिक भी रहता है बहुत ज़्यादा, और कई बार लोग गाड़ी अजीब तरीके से भी चलाते हैं। तो हम सोचते हैं कि, और दिन में हमारा कोर्ट भी रहता है, मेन बात यह है, तो हमें कहीं जाना है तो हम आराम से फ्री होके बाकी घर के काम निपटा के फिर जाते हैं। तो ऐसे ही उस दिन भी हुआ, हम कोर्ट से आए और हमने रेस्ट किया थोड़ी देर, और हमारा काम पेंडिंग भी था, किसी से मिलना भी था, तो हमने सोचा चलो उसी तरफ को जाना है तो नाइट ड्राइव भी कर लेंगे थोड़ा सा। अगर अर्ली मॉर्निंग जाएंगे तो थोड़ा अंधेरे के टाइम ड्राइव कर लेंगे आधे घंटे के करीब, और अगर रात को निकलेंगे तो थोड़ा सा रात को ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग निकले हैं, मतलब हम लोगों ने डिनर वगैरह किया, उसके बाद थोड़ा हमने रेस्ट किया। तो आप मानिए मॉर्निंग जहाँ हमें जाना था हमारे घर से थोड़ा दूरी पर था, थोड़ा समय लगता है वहाँ पहुँचने में, ज़्यादा भी नहीं, और एग्जैक्ट टाइम भी अभी नहीं बताऊँगी कितना टाइम लगता है। आप समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत टाइम लगता है कि पहुँचना है वहाँ। तो हमारा ऐसा था, तो हमने सोचा कि हम मॉर्निंग के टाइम पे जाते, अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे थोड़ा अंधेरे में, तो थोड़ा अंधेरे में वहाँ पे ड्राइव हो जाएगी, और फिर जैसे उजाला होने लगेगा हम जहाँ हमें काम है उस तरफ को चले जाएंगे, और फिर हमें अपने कोर्ट के काम के लिए भी वापस आना था। तो हुआ ये कि हम लोग गए, और वो हमारी किस्मत थी। देखिए, कभी भी आपको कोई साइटिंग होती है तो किस्मत से बढ़कर कुछ नहीं है। आपको भले लोकेशन पता हो, आप 100 बार लाखों बार उस जगह पर जाओ, अगर आपकी किस्मत में साइटिंग होना नहीं लिखा है, आपको कुछ दिखना नहीं लिखा है, तो आपको नहीं दिखेगा। कई लोगों को मैं जानती हूँ, कई सारे लोग मुझे कमेंट्स भी करते हैं कि हम लोग इस रोड पे इतनी बार गए, उस रोड पे इतनी बार गए, हम इतना नाइट ड्राइव किया है, इतना किया है, हमें नहीं दिखा टाइगर कभी। तो अब वो हमारी किस्मत थी, क्योंकि सफारी में भी आपकी किस्मत चलती है और कहीं भी आप जा रहे हो तो वो, और हम कई बार लोगों के लिए भी खुश होता है, अरे देखिए इनकी किस्मत कितनी अच्छी है, इनको कितनी अच्छी साइटिंग हुई, इनकी किस्मत इतनी अच्छी है, इनको यहाँ पर गुलदार दिखा, यहाँ पर उसे टाइगर दिखा, ये सब। तो हम जैसे ही एंटर हुए हैं, थोड़ी देर के बाद हमें माँ और बच्चे मेन रोड में मिले हैं, मेन हाईवे में। हाईवे वहाँ ट्रक्स चलते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, तो मदर और कब्स हमें वहाँ पर दिखे।
तो जैसे दिखे हमने थोड़ा सा, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, जैसे होते हैं अक्सर लोग जैसे। और हम वाइल्ड लाइफ प्रेमी हैं, आप अहमियत समझ सकते हैं कि अगर आप, कई लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कई लोग मुझसे बोलते हैं अरे हमारे आसपास तो टाइगर आता रहता है, हमारे आसपास तो गुलदार आता रहता है। कई लोग उन्हें भगाते हैं कि अरे, और कई लोग ये भी, मेरे साथ के कुछ लोग हैं कह रहे हैं कि जब हम रात को ड्राइव करते हैं तो हम हमेशा प्रे करते हैं कि हमें कुछ ना दिखे, जैसे पहाड़ों से के रास्ते में आ रहे हैं तो गुलदार वगैरह ना दिखे तो। और कई लोगों को दिखता है तो उन्हें कोई एक्साइटमेंट नहीं रहता कि वीडियो नहीं बनाए, लेकिन हमें खुशी होती है कि हमें पता है कि हमारे लिए क्या है, अहमियत रखता है। और कई सारे लोग जो ये व्लॉग देख रहे हैं उन्हें भी पता है उनके लिए क्या है, अहमियत रखता है। तो जाहिर सी बात है आपको दिखेगा, आप वीडियो बनाएंगे। तो हमने भी वही किया, हमने वीडियो बनाया। और टाइग्रेस अंदर की तरफ नहीं गई थी, रोड के पास ही थी। तो हर किसी का ये फ़र्ज़ होता है जब आप मेन रोड पे ड्राइव कर रहे हो और पहला राइट हमेशा से जानवरों का होता है, चाहे वो कोई भी जानवर हो, पहला राइट, क्योंकि जंगल के रास्ते से वो रास्ते बने हुए हैं। तो हम हमेशा ये करते हैं कि कोई भी एनिमल है, चाहे वो छोटा एनिमल है चाहे बड़ा एनिमल है, चाहे वो जैकल ही क्यों ना हो, क्योंकि कई बार आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा जैकल भी जब रोड में चलता है मैं उसका भी वीडियो बनाती हूँ और उसे भी पूरा चलने का मौका देती हूँ, उसे भी पूरा रोड क्रॉस करने का मौका देती हूँ। डियर का भी ऐसे करती हूँ। तो टाइगर रोड के बगल में ही था, बच्चे भी बगल में ही थे। तो हम थोड़ा देर के लिए रुक गए कि इनको जहाँ जाना है अपना चलें आराम से, क्योंकि और किस्मत उस दिन हमारी इतनी अच्छी थी कि कोई भी गाड़ी नहीं चल रही थी वहाँ, वरना इतनी स्पीड में गाड़ियाँ चलती है। कई बार हमने कई सारे जानवर दबे हुए देखे हैं रोड में, कई सांप, कई सारे एनिमल्स हम देखते हैं अक्सर, और कई लोगों ने भी देखे हुए हैं, क्योंकि कितनी स्पीड में। और हर बार मैं बताती हूँ कि स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं, जब हम गए हैं उस जगह पे कि स्पीड में गाड़ियाँ चलती है, लोग फॉलो नहीं करते हैं रूल्स, और हम अपना जितनी स्पीड लिमिट है हमेशा उसी में चलते हैं। तो हम वेट कर रहे थे कि वो चले जाए फिर हम निकलेंगे, क्योंकि राइट ऑफ वे उन्हीं का है। और वो बिल्कुल रोड के बगल में ही था, बिल्कुल बगल में, रोड के बगल में। एक बार हमने जाने की कोशिश भी की तो बिल्कुल देखा रोड के बगल में ही खड़ी हुई है। तो हमने फिर पीछे कर ली, हमने कहा इन्हें जाने देते हैं जहाँ ये जा रहे हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी से आगे चल रहे थे। अब क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद, अब बच्चे थे छोटे, तो वो माँ अपना आगे चल रही, माँ चल रही है दूसरे डायरेक्शन, मतलब माँ अगर थोड़ा पीछे है तो बच्चे आगे दौड़ रहे हैं, और बच्चे क्या कर रहे हैं, रोड में आ रहे हैं अंदर जा रहे हैं, रोड में आ रहे हैं अंदर जा रहे हैं, उनका यही चल रहा था। तो माँ रोड के किनारे खड़ी हो गई और बच्चे रोड के एक साइड में भी थे, दूसरे साइड में भी थे। और हमारे लिए तो पहला एक्सपीरियंस था, हमने सिर्फ वीडियोस देखे थे, हमने बहुत सारे अनगिनत वीडियोस हैं ऐसे नाइट ड्राइव के, और बात करो इस रोड के तो उसके भी अनगिनत है, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। तो ठीक है, अब हम सोच रहे थे कि वो निकलेंगे करके। फिर उसके बाद क्या, माँ आ गई मेन रोड पे, माँ मेन रोड पर आई और वो मेन रोड पर बैठ गई और वो अपने बच्चों को आवाज़ देने लगी। तो अब जैसे बच्चों को आवाज़ दे रही थी, बीच रोड में बैठ गई, वो अपने बच्चों को आवाज़ देने लगी। तो आवाज़ देने लगी तो हमें ऐसा लगा कि बच्चे वहाँ पर आएंगे, बच्चे उससे काफ़ी आगे की तरफ थे। तो हम रुक गए कि भाई बीच रोड में बैठी है, जैसा कि आप देखिए वीडियो में, बीच रोड में बैठी है, ये कहीं जंगल के अंदर या कहीं और नहीं बैठी है, हाईवे में बैठी हुई है। और ये ऐसा हाईवे है कि इसमें कहीं भी ऐसा बोर्ड नहीं लगा है, कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं गया है कि आपको वीडियो नहीं बनाना है, या आपको इस रास्ते से नहीं जाना है, या इस टाइम पे नहीं जाना है, या फिर कुछ और की सेंसिटिव जोन है। क्योंकि जिस जगह पे हमने टाइग्रेस देखी थी, मैं आपको ये बात भी बता दूं कि हमें उस जगह का बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ पर दिख सकती है और ये बच्चे दिख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैं व्लॉग में भी बता रही थी, हम आराम से जा रहे थे, हम आगे की तरफ जा रहे थे, हमें ये बिल्कुल अनुमान नहीं था कि यहाँ पर बच्चे हैं और माँ है। तो अब क्या हुआ, और हाँ, जिस जगह पे हमें दिखी थी उस जगह के आसपास विलेज भी है, लोग उतरते हैं गाड़ियों से और पैदल चलते हैं, और उसी के पास में थोड़े ढाबे वाबे भी हैं, हमने कई बार वहाँ चाय पी है, शाम के टाइम भी हम उतरते हैं, और कई बार लोगों को घूमते हुए देखा है। तो हमें, हमारा व्लॉग बनाने का मेन कंसर्न ये था कि अगर हम किसी जगह के बारे में बताते हैं तो हम ये बताना चाहते हैं कि अगर लोग यहाँ से आ रहे हैं इस रास्ते से, और कई बार मैं व्लॉग में बताती भी हूँ कि देखिए, और लोगों को भी मैंने बताया, मैंने आप लोगों को तो बताती हूँ, जो लोग होते हैं कई बार मैं व्लॉग में दिखाती हूँ, कई बार नहीं दिखाती हूँ, कि लोग अगर ऐसे जंगलों के अंदर जाते हैं टॉयलेट करने, या फिर वैसे ही अनजाने में उतर जाते हैं। एक बार मैं एक नाइट ड्राइव का व्लॉग बना रही थी, वहाँ पाइथन क्रॉस कर रहा था, 2 बार ऐसा हुआ था कि एक बार तो पाइथन का वीडियो बनाने के लिए कोई एकदम से उतर गए और वीडियो बनाने लगे, तो मैंने उनको मना किया कि आप ऐसे गाड़ी से मत उतरिए, आप गाड़ी से बनाइए। तो सबने गाड़ियाँ रोक दी थी, उतर के एकदम जंगल में उतर गए थे, जहाँ पे भालू और टाइगर अक्सर दिखते हैं। तो फिर मैंने उसे बताया कि यहाँ पे भालू, क्योंकि बोर्ड्स भी लगे हुए थे कि यहाँ भालू टाइगर रहते हैं, आप ऐसे मत उतरिए, आप गाड़ी से बनाइए। तो उन्होंने मुझसे कहा भी, क्या सच में यहाँ दिखता है? मैंने कहा हाँ दिखता है, आप गाड़ी से बनाइए। और एक बार और ऐसा हुआ था
कि वो लड़के ऐसे कोशिश कर रहे थे कि हम पाइथन को पकड़ लेते, तो मैंने मना किया ये गलती से भी मत करना। तो हम और ये भी बोला कि इससे आपका चालान भी कट सकता है और आपके लिए कुछ कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि गलत चीज़ है कि आप जानवरों को परेशान नहीं करेंगे। ठीक हो गया। और कई बार जंगलों के अंदर जाते हैं तो हम मना करते हैं कि आप जंगलों के अंदर मत जाइए। तो हमारा कंसर्न यही था, हम किसी लोकेशन के बारे में बताते हैं तो उस जगह से लोग पैदल बाइक से या जो भी जा रहे हैं या फिर अपने बच्चों को लेके हैं या कोई उतर गए रात बेरात, तो ये आगाह करना कि यहाँ पे उसका मूवमेंट चल रहा है रोड पे और रोड के अगल बगल भी, तो आप वहाँ से मत जाइए, ये कंसर्न होता है। ठीक। और फिर ये हुआ, माँ बैठी तो उसने आवाज़ दी थोड़ी देर बच्चों को, और बच्चे हमें लग रहा था कि आएंगे ही, और रोड में ही बैठ गई थी। तो इतने में गाड़ी आ गई सामने, और गाड़ी ऐसी कि बिल्कुल वाइट लाइट चमकती हुई गाड़ी, और ना वो रुकने को तैयार उसे, जबकि मेरे ख्याल से तो मुझे ही नहीं लगता उसे नहीं दिखा होगा, क्योंकि अगर आप गाड़ी में, मैं बता रही हूँ, हम लोग ड्राइव करते हैं, हम रात को भी ड्राइव करते हैं, हमें इतना तो पता होता है कि अगर हमें सांप भी है ना एक छोटा सा, तो वो भी हमें दिख जाता है। अगर वो दबा हुआ भी है तो वो भी हमें दिख जाता है, और उसे ऐसा हो नहीं सकता कि वो टाइगर नहीं दिखा हो। अब उसका इंटरेस्ट नहीं हो रुकने का या फिर क्या रीज़न था मुझे नहीं पता, वो अपना आता रहा और हमें लगा वो रुकेगा, वो नहीं रुका। और टाइग्रेस उठकर, टाइग्रेस जब अंदर की तरफ चले गई, तो अंदर गई या किनारे की तरफ ही खड़ी थी, वो गाड़ी आ ही गई थी, तो हम गाड़ी पीछे करते रहे। हमें लगा कि टाइग्रेस अंदर को चली जाएगी, हमने पूरा स्पेस दिया था। और हमारा कभी भी आज तक कभी हमने किसी वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं किया है, ना हमने कभी टॉर्च मारी है, ना हमने अंदर झांकने का प्रयास किया है, ना हम खुचर करते हैं जबरदस्ती के टाइगर को कि उसकी आंखों में लाइट मारी या ये किया। हमें बस, मैंने पहले भी बताया, हमें कोई वाइल्ड एनिमल दिख जाता रोड पे दिख गया, वरना अगर वो अंदर को कहाँ गया, क्योंकि एक बार ऐसा भी हुआ था, एक बार क्या कई बार की मैं बता रही हूँ। एक बार हम कहीं पे जा रहे थे तो वहाँ पे भालू था रोड के किनारे, वो बीच रोड में था, और गाड़ियाँ वगैरह आने लगी तो रोड के किनारे चला गया। तो किसी गाड़ी वाले ने देख लिया, 1-2 गाड़ियाँ हमारे जस्ट आ गई थी, उसने अपने दरवाज़ा खोला हुआ था और दरवाजे से उसको इतना परेशान कर रहे थे, वो गुस्से में आ गया था, वो इतना परेशान कर रहे थे। फिर हमने मना किया, भैया ऐसा मत करो, क्योंकि उसे आप गुस्सा दिला रहे, हो सकता है ये गुस्सा ये आप पे ना निकले, किसी और पे निकले, तो ये सब काम मत किया करो। और एक बार टाइगर की भी बात है, टाइगर ने क्रॉस किया और रोड पे उतर गई कि वो कहाँ को गया। और एक बार दिन में याद है, दिन में हमें भालू दिखा था, एक पॉन्ड टाइप का था, उसमें बैठा हुआ। तो हम थोड़ा सा आगे निकल रहे थे, थोड़ी दूरी पे था वो पॉन्ड, हम जैसे ही थोड़ा सा पीछे आते, हमें लगा हमने कुछ देखा है, तो हम जैसे आ रहे थे, दिन की बात थी वो, तो एकदम से गाड़ी वहाँ पे आ रही थी, हम उनको, जैसे हम वहाँ पे गाड़ी पीछे थोड़ा कर ही रहे थे, तो उनको भी दिख गया था भालू है। तो हमें हिम्मत नहीं थी कि हम गाड़ी से उतरे, हिम्मत की बात भी नहीं हमें, क्योंकि देखिए वो रूल्स हैं कि आप नहीं उतरिए, अब लोग उतरते हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं उतरते हैं, तो हम जंगल में ऐसे नहीं उतरते। तो वो उतरे और दौड़ के भागने लगे कि उसका वीडियो बनाएंगे, भालू दौड़ गया, भालू भी भाग गया अंदर ही अंदर। तो ऐसा हुआ था, जबकि देखा हमने था, हम उसका वीडियो भी थोड़ा बहुत ही बना पाए थे उसके दौड़ते हुए का। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग जब जाने लगे तो टाइग्रेस हेड ऑन आने लग गई, और सच कह रही हूँ, हमें कभी ऐसी साइटिंग की उम्मीद नहीं थी। मैंने देखे हैं वीडियोस, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमें ऐसा दिखेगा। तो हम जाने लगे, हमने कहा चलो दिख गया तो ठीक है, वरना हम तो वापस जा ही रहे थे। तो इतने में वो आ रही हेड ऑन, हम गाड़ी थोड़ा पीछे को करें, फिर हमने कहा एक डिस्टेंस दे देते हैं अच्छी सी, तो चलते आ रही देखिएगा। मैं उस ब्लॉग में बोल भी रही थी कि क्या ये हमें नैनीताल तक छोड़ने आएगी क्या, मतलब हम इतना पीछे को जा रहे हैं और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो बिल्कुल आ रही है और उसमें कोई गुस्सा नहीं दिख रहा था, कोई एग्रेशन नहीं था, ना मॉक चार्ज कर रही थी, वो नॉर्मली अपना चल रही थी और वो अपने बच्चों को ढूंढ रही थी, तो वो आगे को आती रही। फिर उसके बाद चलते जहाँ से उसकी टेरिटरी होगी या जो भी था वो वहाँ से अंदर चलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद वो टाइग्रेस गई अंदर को, तो हमने कहा चलो अब आगे को चलते हैं। अब हम जैसे ही आगे को चले तो हमें बच्चे दिख गए बिल्कुल रोड में वो थे, तीनों बच्चे थे। तो हमने गाड़ी बहुत पीछे रोकी थी, तीनों बच्चे रोड में थे। अब तीनों लाइन से खड़े हो गए, हम लोगों को देखें, मतलब हमारी गाड़ी की तरफ देखने लगे और बिल्कुल रोड में ही थे वो, ना इधर झाड़ी में ना उधर रोड में। अब मैं जूम करके वीडियो बना रही हूँ उनका, और हमने डिस्टेंस पे रोक दी, चलो या अंदर को जाना होगा या जहाँ को जाना होगा इन बच्चों को करके, क्योंकि और हम पीछे को जाते पता चला पीछे टाइग्रेस निकली हुई होती, जिस रास्ते में वो पीछे को गई है हो सकता है वो पीछे। अब टाइग्रेस चले गई थी तो अब बच्चे भी उसी डायरेक्शन में जाते, क्योंकि टाइग्रेस हमारी गाड़ी के पीछे की तरफ निकल गई होगी ऐसा हमको लग रहा था, और बच्चों को भी उधर ही को जाना था। तो हमने क्या करा, गाड़ी किनारे की तरफ कर दी बिल्कुल, कि रास्ता दे दिया पूरा।
कि वो अपना किनारे की तरफ से, जैसे वो रोड के साइड में खड़े थे, रोड के उसी तरफ से वो निकल जाए, जैसे कि हम लेफ्ट की तरफ थे और राइट की तरफ थे। तो हमने दिया, तो अब वो बच्चे थोड़ी देर तक खड़े रह गए, बिल्कुल वो देखते रहे। फिर 2 बच्चे वहाँ बैठ गए, एक बच्चा आता रहा, चल के आता रहा। 2 बच्चे वहीं पर थे, वो आता रहा हमारी गाड़ी की तरफ आने लगा। अब आने लगा, वो एकदम से देखने लगा पूरी गाड़ी को। तो बच्चा देखने से लग रहा था वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस था। अब वो क्या क्यूरियस था, क्यों था वो गाड़ी देखना, क्योंकि हम तो बिल्कुल शांत थे, हम कोई आवाज़ नहीं कर रहे थे और गाड़ी की लाइट भी हमारी काफ़ी कम येलो लाइट है, वैसे कि ब्राइट लाइट भी नहीं है, लाइट भी कमी थी गाड़ी की हमारे। और वो आया और आते आते हमारी गाड़ी की तरफ आने लगा और देखते, और हम उस वक्त गाड़ी हमने सोचा थोड़ी देर के लिए बंद कर देते। तो हमें ये लगा कि बच्चे और ज़्यादा, अगर हम गाड़ी को आगे पीछे करेंगे, क्योंकि पीछे को जाएंगे तो फिर माँ निकली हो सकती है रोड में और आगे को जा नहीं सकते थे, बच्चे थे। तो हमने कहा गाड़ी हम स्टार्ट करेंगे, आगे पीछे करेंगे, क्योंकि फिर ये और दौड़ेंगे और फिर माँ कहीं और निकल जाएगी, बच्चे कहीं और निकल जाएंगे। तो हमने सोचा हम इन्हें रास्ता दे देते हैं, अपना आप निकलते रहेंगे। तो बच्चे मतलब और बच्चे तो बिल्कुल बैठ गए रोड पे। वो आया और पहले वो राइट साइड में था और वो दिखता रहा, फिर वो लेफ्ट साइड में आ गया, वो बिल्कुल पास आता रहा, वो देखता रहा। फिर उसके बाद थोड़ा सा उसने देखा और वो पीछे की तरफ चला गया, पीछे जहाँ उसके बाकी भाई बहन थे वो उस तरफ को चला गया। तो जो वो वाला बच्चा था जो हमारी गाड़ी के पास आया हुआ था, उसने दोनों तरफ से देखा, इस तरफ भी आया, उस तरफ भी आया, पूरा वॉच किया और फिर उसके बाद पीछे चला गया जहाँ उसके भाई बहन थे, रोड में थे। तो वो बीच रोड में बैठ गया। वो पहले खेलने के मूड में था, ये लोग खेलने के मूड में थे, तो उनकी तरफ देखता रहा, खेल रहा था। फिर उनके पास गया और तीनों, और उसमें मस्त, जैसे उसकी माँ तो दूसरी तरफ को मुँह करके बैठी थी, वो हमारी तरफ मुँह करके बैठ गया और मज़े से बिल्कुल रोड के बीच में बैठ गया। फिर रोड के बीच में बैठा, पहले 2 बच्चे जो बिल्कुल किनारे थे वो भी उसकी तरफ को आ गए और तीनों फिर साथ में बैठ गए बीच रोड में। अब क्या हुआ कि वो काफ़ी दूरी पे थे हमसे, हम जूम करके बना रहे थे। फिर थोड़ी देर बैठे रहे, वो अपना खेल रहे थे। इतने में थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी पीछे से आ रही थी, वही वाइट लाइट, और वही अपना स्पीड में आ रही है और बच्चे फिर उनको नहीं दिखे या जो भी था, वो थोड़ा स्पीड में रही थी। तो इतने में मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों ये सोच रहे थे कि अगर ये स्पीड से आएगी और बच्चा है और बाई चांस हादसे होते हैं, आप सबको पता है कि ऐसे हादसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पीड में जब लोग होते हैं तो जानवरों को कुछ नहीं समझते या उनसे स्पीड कंट्रोल नहीं होती, वो दबा देते हैं। तो जैसे वो स्पीड में आ रहा था और हमने डीपर दिया काफ़ी कि वो रुक जाए, वो नहीं रुका और शायद उसे दिख रहा हो ना दिख रहा हो मुझे नहीं पता, वो आता रहा। तो हमने भी फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी कि वो रुक नहीं रहा था, तो हमने कहा हम भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बच्चा ऐसा ना हो वहीं बैठा रह जाए, वो अपना चला जाए वहाँ से। फिर जैसे ही वो गाड़ी पास आई, हम भी आगे को बढ़े और बच्चे अंदर की तरफ चले गए और अंदर गए तो फिर वो गाड़ी निकली तो हम भी निकल गए। उसके बाद हम वापस उस जगह पर नहीं आए और वो हमें लगा कि अंदर ही अंदर अपना चले जाएंगे और जो भी रहेगा बच्चे माँ के पास चले जाएं। और हम उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि लोग पूरी ज़िंदगी निकाल देते, मतलब पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं इस चीज़ में, पूरे कई दिन, कई पैसा, और आपको पता ही है कि कितना पेट्रोल लगता है घूमने में। तो लोग ऐसे मोमेंट का आजीवन वेट करते हैं। तो वो हमारी किस्मत से हमें ऐसी साइटिंग हुई थी जिसका हमने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं बार बार अपने हस्बैंड से कह रही थी क्या मैं सपना देख रही हूँ, मुझे पिंच करो, क्या मैं सपना देख रही हूँ। मुझे सच में, मुझे रात को भी ऐसा ही लग रहा था, क्या मैंने सपना देखा है। मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश थी और मैं आप लोगों के साथ सबसे जल्दी शेयर करना चाहती थी कि सबसे ज़्यादा आपको ये होता है कि आपकी ऑडियंस जो आप लोगों को देखते हैं और आपके अच्छे कंटेंट का वेट करते हैं, तो आपको मन करता है कि आप उनको अच्छा कंटेंट दिखाओ, अच्छी साइटिंग दिखाओ, ताकि वो लोग भी खुश हों। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बहुत दूर दूर से मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, वो और कई तो ऐसे हैं जो सफारी करते भी नहीं है, वो लोग बोलते हैं कि हम तो सफारी जा ही नहीं पाते हैं, तो वो वीडियोज़ देख के खुश हो जाते हैं। तो मेरा मेन मकसद उन लोगों के लिए वीडियो बनाना था। तो ठीक है, मैंने वीडियो बनाया। अब जिस दिन मैंने वीडियो बनाया, आपको पता है एडिटिंग में टाइम लगता है, तो सेम डे मैंने अपलोड नहीं किया था, थोड़ा टाइम लग गया था मुझे वीडियो बनाने में, और मैंने अपलोड किया। रात को 9:15 बजे मैंने वीडियो अपलोड किया और मॉर्निंग की बात है। और आपको पता है मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, इतने ज़्यादा ऐसे तो नहीं है, मेरे बहुत मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत ही हज़ारों में व्यूज़ आ रहे हैं, और बहुत ही सारे मेरे सब्सक्राइबर, जितने भी आप लोग हैं, आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहता है। तो ऐसा हुआ मैंने रात को, और कितने ही लोगों ने देखा होगा उस वक्त, मतलब ऐसा मतलब आ गए थे व्यूज़, 7,000 7,500 तक आए हुए थे। तो अगले दिन ही मैंने दूसरा व्लॉग भी डाल दिया था। तो अगले दिन अगले दिन की बात है, जब मैं अपलोड कर चुकी थी, तो मैं थोड़ा
पहले अपलोड कर देती हूँ। अपलोड मतलब कि जैसे कि अगर मुझे रात को वीडियो को पब्लिक करना है तो मैं दिन में उसे अपलोडिंग में डाल दिया और उसके बाद रात को पब्लिक हो जाएगा। तो दिन की बात है, दिन में मैंने एक कमेंट पढ़ा जो मेरे पहले व्लॉग में आया हुआ था कि नोटिस के बारे में लिखा होता है कि नोटिस भेजा जाएगा। तो मुझे लगा ऐसे कोई मजाक कर रहा है, मैंने सीरियसली नहीं लिया था, मैं सच बता रही हूँ। और कुछ लिखा भी नहीं था इसके अलावा कि किस वजह से, क्या वजह से। तो मैंने पूछा, मैंने कहा किस वजह, तो फिर मैंने कहा कि क्यों हाईवे पे जाना और वीडियो बना मना है। तो बोले कि आपके द्वारा बाघों को परेशान किया गया है। तो मैं बड़ी शॉक्ड हो गई। मैंने और आप लोगों के कमेंट्स मेरे पास हैं अभी भी, जिन लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, इतना अच्छा अच्छा लिखा है कि हमने कितने रिस्पेक्टफुल तरीके से और कितने शांति से, कितने ग्रेसफुली, इतने पेशेंस के साथ वो वीडियोस बनाए, पेशेंस के साथ वेट किया, मतलब उनको पूरा टाइम दिया, उनको परेशान नहीं किया। बहुत सारे मेरे पास ऐसे वो कमेंट्स हैं और बहुत सारे लाइक्स आए, मुझे कॉल्स भी आए लोगों के कि हम तो भाई ऐसा वेट करते रहते हैं और आपने इतने अच्छे तरीके से वीडियो बनाया। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मतलब हम लोगों ने तो ऐसा कोई परेशान भी नहीं किया था और ऐसा क्या हो गया। तो फिर शिव थे नहीं घर पे, मैंने जैसा बताया आपको कि वो कहीं बाहर गए हुए थे। अब मेरी इनसे बात भी नहीं हो पाई थी, तो मैं थोड़ा सा परेशान सी थी। अब फिर मैंने थोड़ा हल्के में भी लिया, मैंने कहा हो सकता है किसी ने ऐसे मजाक में कर देते हैं, कई लोग कैसे टाइप के कमेंट्स करते हैं। तो फिर मैंने उसे ज़्यादा वो नहीं किया। तो शाम तक मैं वेट करती रही मेरी शिव से बात हो जाए। तो फिर मैंने उनसे ये शेयर किया कि ऐसे कोई कमेंट आया। तो उन्होंने कहा किसी ने ऐसे ही लिख दिया होगा कि, और कुछ लिखा था उसमें कि कौन है क्या है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा था, लिखा था कि फॉरेस्ट वाले कि आप वहाँ आओ तुरंत। तो फिर अब हुआ ये कि मैं भाई कैसे जाऊँ, जहाँ जिस जगह की बात थी मैं अपने घर पर थी और शिव थे नहीं, तो मैं किसके साथ जाऊँ, कहाँ जाऊँ और सडनली मैं कैसे पहुँचूँ। और मुझे लगा कि कोई फेक भी हो सकता है कि वो ऐसे लिख रहा है, मतलब यूट्यूब में लिख रहे हैं ना, आप यूट्यूब में ऐसा कमेंट कर रहे हैं तो मैं कैसे बिलीव कर रहा हूँ कि भाई कौन है क्या है। अब बात यह कि हर बार मेरा दिमाग तो देखो वकीलों वाला चलता है कि मैं एकदम से किसी पे भरोसा नहीं करती, पहले सारी चीज़ों को फैक्ट वगैरह सब कुछ देख लेती हूँ क्या है। और मैं कभी भी, मुझे पता होता है कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, कहाँ पर गलत नहीं हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कभी गलती ना करूँ कि कोई मेरे पे एलिगेशन उठाए। और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जब आप सही हो तो फिर उस चीज़ के लिए आप डरोगे नहीं। और तो मुझे यही था कि भाई मैंने गलती कुछ करी नहीं है, कुछ परेशानी नहीं किया है, तो मैं कहीं के लिए डरूँ। तो फिर उनका कॉल आने लगा शिव के पास में, 3-4 अलग अलग नंबर से कॉल आने लगा। तो इन्होंने मुझसे बोला कि मेरे पास अलग अलग नंबर से कॉल आ रहे हैं और ट्रू कॉलर में देखा हुआ है, शायद वो फॉरेस्ट वालों के हैं या पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। और मैंने कहा आप मुझे नंबर दे दो, क्योंकि एक्चुअली व्लॉग मेरा ही चैनल है, मैं ही व्लॉग्स बनाती हूँ। और तो मैंने कहा मैं बात कर लूँगी। तो मैंने कॉल किया तो बहुत अजीब तरीके से बात करने लगे, मतलब मुझे पहले तो समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं क्यों नहीं बोल रहे। तो आप कहते तुरंत आप यहाँ आओ। मैंने कहा शाम का टाइम है, मैं कैसे आऊँ, 5:30 बजे की बात है। मैंने कहा मैं अभी कैसे आ सकती हूँ, आज अभी हमें कोर्ट पहुँचने में भी टाइम लग रहा है क्योंकि रश है काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने ऐसा बोला कि मैं अभी कैसे आ सकती हूँ, शाम का टाइम है, मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है, वो अभी 3-4 दिन में आने वाले हैं, 2-3 दिन में आएंगे, तो मैं मंडे तक आऊँगी। तो वो बोलते हैं कि नहीं आपको अभी आना पड़ेगा, नहीं तो हम सीधे आपके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, एफआईआर ये सब बोलने लगे। तो मैं बड़ी हैरान हो गई, मैंने कहा अभी कैसी बातें कर रहे हैं। तो अब जो भी उन्होंने मेरे लिए एप्लीकेशन में कंप्लेंट की बात कह रहे थे, उसमें उन्होंने मेरे ब्लॉग चैनल का नाम लिखा हुआ था कि ये ब्लॉगर हैं और ऐसे वैसे। और मुझे नहीं पता कि कैसे क्या किसने, क्योंकि इतने, जैसा कि मैं बोल रही हूँ, इतने सब्सक्राइबर हैं नहीं और इतने वो भी नहीं था कि बहुत एक दिन हुआ था वीडियो डले हुए, और ऐसा भी नहीं कि काफ़ी दिन हो गए और बहुत ही ज़्यादा वो लाखों में चला गया ऐसे वैसे। तो मुझे जहाँ तक जानकारी ये थी कि किसी ने कंप्लेंट करी थी और हमारी गाड़ी का नंबर, मेरा व्लॉग चैनल का नाम और हम दोनों की ऐसी फ़ोटो जो मैंने अभी तक सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं की है, वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व की एक फ़ोटो थी जो कि गेट पे थी, ओपनिंग डे की थी, काफ़ी पुरानी वो फ़ोटो है। अब पता नहीं किसने वो तब से संभाल के रखी हुई थी, जो इंतज़ार कर रहा था किसी चीज़ में मुझे फ्रेम करने का या फंसाने का या जो भी प्रोग्राम था किसी का। तो वो फ़ोटो थी और हमारी गाड़ी का नंबर था ये था। तो वो पहले हमारे घर पर पहुंच गए, दूसरे वाले घर पर, पहले वाले घर पर पहुंच गए जहाँ पे मैं उस समय थी नहीं, मैं दूसरे घर पर थी, क्योंकि जैसे कि मैं बता रही हूँ मैं अकेली थी। तो मैं अपने हल्द्वानी वाले घर पे मम्मी पापा के पास आ गई थी, तो मैं वहाँ थी। तो फिर वो लोग वहाँ पहुँच गए थे और उनका ये कहना है, और उनको तो ये, और वो ऐसे पूछ रहे, मतलब उनको भी एग्जैक्टली पता नहीं था कि शायद वीडियो वाला मामला है। तो मैं ये बता रही हूँ कि जब वो आए मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत बड़ा कोई क्राइम कर दिया है, मैंने या तो किसी का मर्डर कर दिया है, मैं चोरी कर दी है। क्योंकि अगर आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि कहीं चोरी भी होती है ना, कोई जंगल के अंदर भी घुस जाता है या कोई अपराध भी कर देता है ना,
उसके घर भी इतने जल्दी नहीं पहुंचते हैं, उसके पास पहुंचने में भी बहुत दिन लगते हैं। वो मेरे पास इतनी जल्दी पहुंच गए थे, पूरे मेरा डिटेल्स। और एक और बात की, उनको ये नहीं पता था, मैंने व्लॉग में कहीं नहीं बताया कि मैं कौन से डे पे गई हूँ। तो आपको कैसे पता मैं कौन से डे पे गई हूँ? और दूसरी बात, मैं कौन सी गाड़ी में गई हूँ आपको कैसे पता? मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, तो आपको गाड़ी का नंबर लेकर आए तो आपको कैसे पता कि मैं किस दिन गई हूँ और मैं कौन सी गाड़ी से गई हुई हूँ? तो यानी कि जानबूझ के किसी ने वो सब भेजा हुआ था और मुझे फ्रेम। और उनको ये भी नहीं पता था कि हम क्या प्रोफेशन में हम क्या करते हैं या हम कौन से व्लॉग्स बनाते हैं। मेरे चैनल में अगर वो पढ़ते तो उनको पता होता मैं ट्रैवल, अवेयरनेस, वाइल्ड लाइफ और नेचर के व्लॉग्स बनाती हूँ। और ये भी है कि मैं डेली व्लॉग्स नहीं डालती हूँ। मैं जब ट्रैवल करती हूँ या फिर कोई ऐसी चीज़ बतानी होती है या कभी हम ड्राइव करते हैं या हम सफारी में जाते हैं, मैं तभी बनाती हूँ व्लॉग्स। मैं डेली व्लॉग्स नहीं बनाती हूँ। और ज़्यादातर मेरे व्लॉग्स अवेयरनेस वाले होते हैं। हर जगह के बारे में मैं यही बताती हूँ, क्या वहाँ पे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने ज़ू वाला भी बनाया, तो मैं वहाँ पर भी बोल रही थी कि लोग ज़्यादा शोर करते हैं या करते हैं। जहाँ लोग पैदल होते हैं, जहाँ पे नहीं उन्हें उतरना है, वो सब भी मैं अवेयर कराती हूँ। तो मेरा यही था कि मैंने अवेयरनेस के लिए, और उनका ये था मेन, हाँ उनका मेन था। अब वो मुद्दे से अलग उसमें चले गए, क्योंकि जब मैंने बोला कि वीडियो बनाना कोई अपराध है, मैं आपको अनगिनत वीडियोस निकाल के दिखाती हूँ सोशल मीडिया से जो हैं, और आपको उतने सारों में से, और कई ऐसे जिनके लाखों में व्यूज़ हैं और वो वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे, मैंने कहा उतने सारे लोगों में से आपको मैं क्यों दिखी? मतलब आप स्पेशली मेरे पास आए हो और आपने इतने बड़े कदम उठा लिए, तो उसका रीज़न क्या है? और मैंने ऐसा क्या अपराध किया है? मैंने हाईवे पे बनाया है, मैंने जंगल के अंदर नहीं बनाया, ना मैंने टॉर्च मारते हुए बनाया है, ना मैं किसी जानवर को परेशान करते हुए बनाया है। वो मेरे पास आए हैं, मैंने डिस्टेंस पे रोकी हुई है, वो ना मॉक चार्ज कर रहे हैं, ना वो गुस्सा कर रहे हैं, वो बड़े पोलाइटली देख रहे हैं, मैं पोलाइटली वीडियो बना रही हूँ। तो और ऐसा कहीं भी आपकी तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम तो चलाया नहीं जा रहा है कि आप वीडियो कहीं नहीं बनाएंगे, आपने बोर्ड्स नहीं लगाए हुए हैं, आप ये नहीं लगा रहे हो वहाँ से क्रॉसिंग है, गांव है आसपास में, ढाबे हैं, लोग उतरते हैं, बैठते हैं शाम को अंधेरे में भी, आप उनको नहीं बता रहे हैं कि यहाँ पर मत उतरो, यहाँ पे मत बैठो, यहाँ टाइग्रेस है, बच्चे हैं। क्योंकि आपको पता है जब माँ बच्चों के साथ होती है तो डेंजरस हो सकती है, क्योंकि वो अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखती है, और अगर उसे थोड़ा सा भी शक हो गया किसी पे, वो अटैक कर सकती है। तो अब जब आप क्या उस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि जब वो किसी पे हमला कर देगी उसके बाद आप उसको दोषी बनाकर पिंजरे के अंदर डाल दोगे? ऐसा तो नहीं ना। ये काम जो मैंने वीडियो बनाया, पता है मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी कि मैं ये बात बताऊंगी लोगों को कि यहाँ पर ये टाइग्रेस है और इसके बच्चे हैं, और आप इस रास्ते से संभल के जाइए, तो लोगों को भी अच्छा लगेगा। चलिए कोई तो अवेयर कर रहा है। मेरा ये था, मैंने बहुत जगह ना बहुत सारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स के वीडियोस देखे हैं, जो जैसे किसी बाइक वाले ने बना लिया, किसी ने बना लिया, या कोई ड्राइव कर रहा है, तो उनके वीडियोस अपने अकाउंट में डाल के वो बताते हैं, अवेयर करते हैं लोगों को कि आप लोग इस रास्ते से जाते हैं और आपका घर इस पास में है, आसपास में है, तो यहाँ पे ये मूवमेंट चल रहा है, तो आप थोड़ा ध्यानपूर्वक चलिए। तो मुझे वही लगा कि हो सकता है पहले उनको कि ये वीडियो चाहिए होगा अपने अकाउंट वगैरह में डालने के लिए, लेकिन फिर मेरा अनुमान थोड़ा गलत था। मेरा ये था, तो मैंने जब उन्हें वीडियो की बात बताई, और तो वो बोलने लगे कि मैंने तो इसमें कोई गलत हूँ नहीं, कहीं पर भी मैंने तो कोई गलती की नहीं, ना मैंने गाड़ी घुसाई है उनके मुंह पे, ना मैंने उनको परेशान किया है, तो आपका क्या इंटेंशन है मुझे इस तरीके से फ्रेम करने का? और आप इनोसेंट को फ्रेम करेंगे, और तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं, इससे लोकेशन रिवील हो सकती है और आपको पता है क्या खतरा हो सकता है टाइगर्स को, ये वो। तो आप मुझसे ये बोल सकते थे ना, या आप कहीं भी वीडियो डालिए, आप अवेयर करिए लोगों को कि आप, सिर्फ मैं तो नहीं बना रही, सिर्फ मैंने तो उस लोकेशन का नहीं डाला है, अभी भी अनगिनत वीडियो। मैंने उनसे बोला आपने देखा है सोशल मीडिया पे, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कितने वीडियोस हैं। अब मैं एक का नाम तो लूँगी नहीं, मैं नहीं चाहती कि किसी को इस तरीके से परेशान किया जाए या उसके साथ ऐसा बिहेव किया जाए। तो मैंने कहा आपको मेरा प्रोफेशन पता नहीं मैं क्या करती हूँ? आपको ये लगता है मैं दिन रात घूमती रहती हूँ? तो ऐसा भी नहीं है, मुझे जब टाइम मिलता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो आज डाला है तो मैं आज ही बनाया होगा, और ऐसा भी नहीं कि मैं दिन भर घूम रही हूँ। तो जो लोग व्लॉग्स बनाते हैं वो इतने वेले भी नहीं होते हैं, उनके पास और काम भी होते हैं। कई लोग गवर्नमेंट जॉब में भी होते हैं, क्योंकि कई ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जिनके आप देखोगे चैनल्स बने हुए हैं यूट्यूब में, उनके भी व्लॉग्स बनते हैं, वो भी अवेयरनेस का काम करते हैं। और कई लोग अपने प्राइवेट जॉब्स करते हैं, कई लोगों का बिजनेस होता है, वो लोग भी फ्री टाइम में निकल कर ही व्लॉग्स बनाते हैं। और क्योंकि व्लॉग थोड़ी सी देर का होता है, 20 मिनट का, 30 मिनट का, और आप पूरा दिन घूम के तो व्लॉग्स नहीं बनाते ना। आपको जब कोई चीज़ मिलेगी, आपको बताने की मिलेगी, आप तभी व्लॉग बनाएंगे। तो मैंने ये बोला कि ठीक है, मैंने लोकेशन, मुझे नहीं पता था लोकेशन नहीं बतानी है, और क्योंकि अगर मुझे कहीं भी सोशल मीडिया में आज तक पता होता,
और आज मेरा ये डिटेल में आप लोगों को बताने का ये रीज़न था कि मैं यही चीज़ बताना चाह रही थी कि कल अगर आज मैं हूँ तो कल आप लोग भी हो सकते हैं। अगर मेरे सिर्फ अभी मैं दिख रही हूँ और लोग नहीं दिखे हैं तो और लोग उन्हें दिख सकते हैं, या फिर आप एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे सवाल उन लोगों से करे हैं और बहुत सारी चीज़ें करने को भी बोला है। मैं ये कहा कि अगर ठीक है लोकेशन अगर पता चल भी गई, चलो मैं तो लोकेशन हटा दूंगी, या जो भी है आप लोगों को चाहिए वीडियो हट जाए, मैं व्लॉग्स हटा दूंगी। लेकिन आप ये बताइए जो है ऑलरेडी लोकेशन सबको पता है और कि उस जगह पे टाइग्रेस दिखती है, क्योंकि कई सारे लोगों ने बताया, कई सारे लोगों ने वो जगह थोड़ा सा आगे पीछे है, और मैं तो क्योंकि मुझे कभी दिखी नहीं उस जगह पे, तो मुझे ये भी नहीं था कि दिख सकती है, क्योंकि उसका मूवमेंट बहुत कम रहता है, वो रेगुलर नहीं दिखती है। रेगुलर इन सेंस कि ऐसा नहीं है कि आप रोज़ जाओगे तो रोज़ आपको दिख जाएगी, कभी दिख गई वाली बात अलग है। तो मैंने कहा लोकेशन, तो फिर उनका ये था, मैंने कहा ठीक है आप लोगों को ये है कि कोई उनको, अब देखिए अगर मेरे व्लॉग 10 लोगों ने देखा या मैं बोलूँ 100 लोगों ने देखा, तो 100 में से 100 का इंटेंशन तो सही नहीं होगा ना, उसमें से कुछ लोगों का इंटेंशन कुछ हो सकता है। अब मैं एग्जैक्टली ये बात नहीं बोल सकती, लेकिन कुछ भी कह सकते हैं, जैसा उनको लग रहा था कि आपका व्लॉग जैसे लोग देखेंगे तो उसमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनका इंटेंशन ख़राब होगा। तो अगर इंटेंशन ख़राब भी है, हो सकता है कि कोई ड्राइव में जा रहा है ऐसे इंटेंशन वाला और उसको दिख जाए, तो उसका क्या आप कदम उठाएंगे? आप क्या सीधे ये बोलोगे, अब जैसे व्लॉग मैंने डाला और आप बोलो कि मेरे ब्लॉग से इन्फॉर्मेशन मिल रही है? जी नहीं, बहुत सारे लोगों को पता है वहाँ वो टाइग्रेस है, बहुत सारे लोगों ने देखी है, वीडियोस भी बनाई है। तो उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? आप क्या करेंगे? वहाँ गश्त करेंगे, आप वहाँ जंगलों के अंदर घूमेंगे कि कोई अपराधी वहाँ घूम तो नहीं रहा, कोई अपराधी वहाँ आ तो नहीं गया। आप किसी को, वीडियो बनाने वालों को पकड़ के नहीं ले जाएंगे कि आपने वीडियो कैसे बना लिया इस जगह का, लोकेशन कैसे रिवील कर दी। लोकेशन अगर आ भी गई, क्योंकि लोकेशन सबको पता है, तो आप वहाँ गश्त बढ़ाइए ना। मुझे तो कभी भी नहीं दिखते कि वहाँ पर कभी कोई गश्त कर रहा है, यहाँ पर या फॉरेस्ट वाले वहाँ पे खड़े हैं या फिर उसके आसपास खड़े हैं या देख रहे हैं कि कोई संदिग्ध इंसान घुस तो नहीं रहा जंगलों में। क्योंकि हमने देखा है कई बार घुसते हुए, हमने पूछा है उनसे, हमने ये भी देखा है कि बैठे हुए देखा है, कंबल ओढ़ के लोग बैठे हुए हैं, तो हम पूछते हैं, हमने व्लॉग में डाला भी है ताकि वो लोगों को डर लगे कि इन्होंने व्लॉग बनाया है इस चीज़ का। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है अभी भी। आज हम थोड़ा लंबे रूट से आए ना, क्योंकि शॉर्टकट वाला रूट थोड़ा ख़राब हो रहा है। तो वैसे तो वहाँ से आधा घंटा लगता है, लेकिन आज ट्रैफिक की वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है कोर्ट पहुँचने में। तो जब उन्होंने मुझे ये बोला कि हम लोकेशन रिवील नहीं करना चाहते कि उसके बच्चे हुए कब्स हैं उसके साथ में ये वो, तो मैं ऐसे ऑनलाइन देख रही थी कि क्या ये सच में इतना कंसर्न दिखा रहे हैं कि इतना ज़्यादा अवेयर हैं इस चीज़ को लेकर कि इतना नोटिस कर रहे हैं हर जगह का। तो मैंने देखा न्यूज़पेपर्स वगैरह के भी आर्टिकल्स थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया था, और बाकी मैंने कई वीडियोज़ वगैरह भी देखे जिसमें टाइग्रेस के कब्स के बारे में बात की गई थी। टाइग्रेस के कब्स बताया गया था कि वहाँ पर टाइग्रेस ने कब्स दिए हैं, जो कि मैंने पहले नहीं ये आर्टिकल्स देखे थे, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इसके बाद जब ये बात आई थी, तो क्योंकि मुझे उन लोगों को ये बातें बतानी भी थी कि अगर आप ये इतना कंसर्न दिखा रहे हैं तो अच्छे से कंसर्न दिखाइए और अवेयर करिए लोगों को, आप लोग अवेयर करिए। और उस टाइगर की सुरक्षा के लिए मैंने वो लोकेशन के लिए वो तो मैंने कह दिया उनसे कि मैं वो व्लॉग मैंने वो कर दिया है और मैं लोकेशन रिवील नहीं करूँगी। जिन्होंने देख लिया, और बाकी मेरा ये बिल्कुल वो नहीं था। और उनकी रिक्वेस्ट भी थी, पहले तो बहुत अजीब तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन जो उनके ऑफिसर्स थे उनका ये कहना था, उनका जो कंसर्न था, तो उस कंसर्न के लिए बाकी मैंने यही कहा कि आपको अगर इतना कंसर्न है तो आप गश्त बढ़ाइए उस जगह पर, और अगर आपको उसकी देखरेख करनी है, उसकी सुरक्षा का इतना ध्यान रखते हैं तो कैमराज लगाइए और वहाँ पर बोर्ड्स लगाइए आसपास में कि वहाँ पे कोई वीडियो नहीं बनाएगा, या फिर अगर कोई संदिग्ध ऐसे दिखते हैं वहाँ पे आसपास खड़े हुए या जंगलों में जाते हुए या घूमते हुए पैदल, तो आप उनसे पूछताछ करिए। ये मेरा था, क्योंकि हम उस रास्ते से जब भी जाते हैं उस जगह का, तो एग्जैक्ट उस जगह का तो मैं नहीं बोल रही हूँ, पूरे रास्ते की बात कह रही हूँ, तो हमें अक्सर लोग दिखते हैं वहाँ पे पैदल। अब देखिए यहाँ पर मैं थी जो सारे रूल रेगुलेशंस के साथ चलती हूँ, और इतना मुझे पता है नियम कानून, बाकी मैं बस रेगुलेशंस होते हो जंगल के आगे अंदर आके हमें बताए जाते हैं। जैसे हम सफारी में जाते हैं, हमें गाइड, ड्राइवर या फॉरेस्ट का कोई ऑफिसर ही बताएगा कि आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको गाड़ी से नहीं उतरना है, आपको इतनी डिस्टेंस में रुकना है, आपको किसी भी हाल में जिप्सी से नीचे नहीं उतरना है, और जितने भी नियम हैं वो बताए जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैं ठीक है रूल रेगुलेशन से वो चल रही हूँ, और मैं हर चीज़ पे
पूछूंगी सवाल, क्योंकि मेरा काम है भाई, वकालत की है तो हमारा बोलना सवाल का हमारा काम है। हम पूछेंगे ही कोई भी अगर किसी भी चीज़ में आप मुझे फ्रेम करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर कोई और इंसान हो तो आप सीधे क्या कंप्लेंट लिख के FIR रजिस्टर कर देंगे, ये तो नहीं करेंगे ना, ये करना भी नहीं चाहिए। आप पहले उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप उनसे बात करेंगे और आप जानना चाहेंगे उनका इंटेंशन क्या था और क्या वजह रही, आपने क्यों वीडियो बनाया। आप ऐसे ही किसी को फ्रेम नहीं कर सकते ना। आपको नहीं पता था मैं वकील हूँ, लेकिन कोई आम इंसान हो सकता था जिसने वकालत नहीं की है, या फिर कोई ऐसा भी हो सकता था जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको बेवजह तो नहीं परेशान करेंगे ना। तो मेरा यही है कि आप सब मिलके साथ में सहयोग से काम करें और हमारे टाइगर्स की पॉपुलेशन अच्छी बने, उनको कोई उनके लिए कोई ख़तरा ना हो, कोई भी परेशानियाँ उनके साथ ना हो और वाइल्ड लाइफ बिल्कुल सेफ़ रहे। ये हम सबका इंटेंशन होना चाहिए और उसमें सब लोग मिलके काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पब्लिक साथ में रहेगी तो उन लोगों के लिए भी आसान रहेगा, क्योंकि उनको पता, जैसे आज हमें पता है कि वहाँ पर 3 टाइग्रेस हैं, मतलब माँ हैं और 3 बच्चे हैं। कल के दिन अगर वो नहीं दिखते हैं, लोग कहते हैं कि 2 ही दिख रहे हैं, 1 ही दिख रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम भी बोल सकते हैं ना कि उसके तो 3 बच्चे थे। जैसे हम सफारी में जाते हैं तो कई बार क्या होता है ना, कहीं कोई टाइगर नहीं दिखता है तो हम उसके बारे में पूछते हैं कि ये टाइगर आजकल क्यों नहीं दिख रहा है, ये कहाँ है, या इसके इतने बच्चे थे तो उन बच्चों का क्या हुआ, तो वो हम सवाल करते हैं क्योंकि हमें कंसर्न है उनका। अब जैसे रणथंभौर की बात है, बीच में रणथंभौर की न्यूज़ बहुत हो रही थी वायरल कि वहाँ कुछ टाइगर्स गायब हो गए थे, तो लोगों ने सवाल उठाए थे कि वो टाइगर्स कहाँ हैं। उसके बाद इंक्वायरी वगैरह हुई थी। ऐसे ही शुगर केन टाइगर्स पीलीभीत, जो मैंने आपको ब्लॉग में पहले बताया हुआ था कि इतने टाइगर्स वहाँ गायब हो गए, 10 या कितने, तो उनकी भी फिर इंक्वायरी की जा रही थी कि वो टाइगर्स का क्या हुआ। तो हम लोगों का ये इंटेंशन रहता है कि हम लोग जा रहे हैं सफारी में, तो हम लोगों को ना उनसे लगाव हो जाता है ना। जब हम जाते हैं, जैसे कोई भी टाइगर की हम बात करें, जैसे हम फाटो जाते थे, वहाँ पर त्रिशूली टाइग्रेस थी, उसके कब्स थे उसके साथ में, और फिर उसके 3 कब्स हुए थे, बाद में 1 ही बचा था। तो 1 कब दिख नहीं रहा था क्योंकि वो मेल के साथ दिख रही थी। हमने जब मीटिंग थे तो मीटिंग भी रिकॉर्ड की थी, तो कब नहीं दिख रहा था, तो हम बहुत ज़्यादा वो थे कि कब कहाँ गया। तो हम हमेशा प्रे करते थे कि इसका कब जिंदा हो, मतलब 1 को उसने बचा के रखा हुआ था, तो मतलब हमें चाहते थे कि वो सलामत रहे। और जब हमने दोबारा से सफारी जोन खुला और सबसे पहले हमने उस बच्चे के बारे में पूछा कि वो बच्चा है जिंदा, तो था, तो हमें बड़ी खुशी हुई। तो एक अपनापन सा हो जाता है। ये हमारा कंसर्न रहता है। जो वाइल्ड लाइफ प्रेमी होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं। तो ये बात है, तो सब मिलके काम करें, सब अच्छा होगा। लोकेशन से प्रॉब्लम है, ठीक है, लोकेशन नहीं डालेंगे। और बाकी ख़राब इंटेंशन वाले लोग बहुत कम हैं, और अगर हैं भी, कोई व्लॉग देख भी लेते हैं, तो आप अपना इंटेंशन बदलिए। और प्रकृति बहुत खूबसूरत है, आराम से एंजॉय करिए, देखिए और खुश रहिए। ऑल्दो ये व्लॉग्स मेरे लिए क्या थे, ये मुझे पता है कि मैंने कितनी मेहनत की थी इन व्लॉग्स को बनाने में, और कितने ज़्यादा समय से वेट करी थी ऐसे साइटिंग के लिए। और मुझे ये भी पता है कि ये लोगों को बहुत पसंद आ भी रहा था, और अच्छी खासी रीच भी इसकी होती, जो कि मेरे चैनल के लिए भी फ़ायदा होता। लेकिन जहाँ तक टाइगर की सेफ़्टी का उन्होंने कंसर्न दिखाया था, सेफ़्टी की बात की थी, तो मैंने फिर एक बार भी नहीं सोचा, मैंने उसे उन दोनों ही व्लॉग्स को हटा दिया। जबकि वो अच्छा, आप सोच सकते हैं कि अगर कोई व्लॉग हटाते हैं ऐसे एकदम से तो चैनल पे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी। और एक बात बताना मैं आप लोगों को भूल गई, जो मैंने बस लोकेशन डाली थी, उसमें एग्जैक्ट लोकेशन मैंने नहीं बताई थी, क्योंकि जो एरिया की मैं बात कर रही थी, जिस जगह की मैं बात कर रही थी, वो एरिया काफ़ी बड़ा है, तो वो एग्जैक्ट लोकेशन मैंने नहीं बताई थी कि एग्जैक्ट लोकेशन इसकी क्या है। तो यही बात थी। और बाकी जहाँ टाइग्रेस थी उसी के पास में गाय भी काफ़ी सारी थी, तो मेरा कंसर्न उनको लेकर भी था कि अगर किसी गाँव वालों ने छोड़ी है या जो भी है, तो उस पर थोड़ा सा वो देखें और एक्शन लें जो भी। वैसे तो मैं इस फेवर में रहती नहीं हूँ कि किसी भी बात को मैं एक्सप्लेन करूँ किसी को, जब मैं गलत नहीं हूँ, या एक्सप्लेनेशन दूँ, या लेकिन कई जगह पे बहुत ज़रूरी भी हो जाता है, खास करके जब सामने वाला आपसे इतने ज़्यादा सवाल उठाए। तो मेरा मेन मकसद यही था इस ब्लॉग को बनाने का, वरना तो मैं कई दिनों से सोच रही थी मैं बनाऊँ नहीं बनाऊँ, या मैं बताऊँ ना बताऊँ। कई सारे लोगों का सवाल था, कई सारे कॉल्स आ रहे थे, कई सारे लोग पूछ रहे थे, मैसेजेस में भी कह रहे थे, और बाकी कॉल आ रहे थे, मेल्स आ रहे थे। और जहाँ तक बात थी परमिशन लेने की, अनुमति के साथ जाने की, तो हमें ये नहीं पता था कि हाईवे पे आपको जाने के लिए परमिशन, अनुमति कुछ लेना पड़ता है, क्योंकि बैरिकेड्स वगैरह भी नहीं लगे थे। हाँ, मुझे ये पता है कि आप फॉरेस्ट के अंदर जाते हो, तो आपको अगर स्पेशली किसी टाइगर को ट्रैक कर रहे हो या फिर उसका वीडियो बनाना चाहते हो, किसी टाइगर को आप लंबे टाइम से ट्रैक कर रहे हो, तो आप उसके लिए अनुमति लेके जाओगे फॉरेस्ट के अंदर, जहाँ पे मतलब जो आप समझ ही सकते हो कि
जंगल के अंदर जो जाते हैं लोग अनुमति लेके किसी टाइगर को ट्रैक करने के लिए, उसका वीडियो बनाने के लिए। लेकिन हम ऐसा कोई भी इंटेंशन से नहीं गए थे कि हम टाइगर को ट्रैक करना है या फिर वो टाइगर को हमें फॉलो करना है। और जहाँ जंगल के अंदर जाना मना होता है वहाँ बोट्स वगैरह लगे हुए होते हैं। और जब वो एफआईआर वगैरह इन सब की बातें कर रहे थे तो मेरा यही कहना था उनसे कि ठीक है, मैं आरटीआई लगाती हूँ और सारी डिटेल्स निकलवाती हूँ, क्योंकि अनगिनत वीडियोस हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टा पे, फ़ोटोज़ हैं, अनगिनत वीडियोस हैं। तो क्या आपने सब पे कार्रवाई की है या सिर्फ आप मुझ पे कर रहे हैं? अब ऐसा नहीं कि आप लोगों के पुराने वीडियोस को उठा के उन लोगों पे कार्रवाई करने लग जाएं मेरे इस व्लॉग आने के बाद। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। आपने मुझ पे तो तुरंत एक्शन, 2 दिन में मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर दिया। और जहाँ तक बात रही बच्चों की कि आप बच्चों की इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते कि बच्चे हैं उसके, तो ऑलरेडी न्यूज़पेपर्स में, बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स वगैरह उसके आए हुए हैं। बाकी अब इस व्लॉग में, आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। और आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए, और अगर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।